तो चलिए आइए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो आज हम लोग लगाने वाले देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है द फिगर शो अ प्लॉट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V वर्सेस करंट I ऑफ गिवन सेल। तो टर्मिनल वोल्टेज और उसके बाद जो है V है वर्सेस करंट I है आप गिवन सेल। ठीक है, सेल को लेके पढ़ेंगे और किसको, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे और क्या होगा, करंट में रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलेट फ्रॉम द ग्राफ ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ क्या होगा इस ग्राफ से, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इस ग्राफ से। इतनी चीजें क्वेश्चन में है और हम लोग जो है इसका मतलब रिलेशन देखेंगे। और रिलेशन किस में है, तो हमारा रिलेशन होगा ईएमएफ में, टर्मिनल वोल्टेज में, और एक है इंटरनल रेजिस्टेंस में, और एक करंट। इस सब में आपस में रिलेशन हम लोग को देखना है। ठीक है, और हम लोग आज ये भी देखने वाले हैं कि मार्किंग स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग टीचर कैसे आपको नंबर देते हैं। जैसे मैं ही मान लीजिए कम से कम 6-7 साल से जो है क्लास 12 की कॉपियां चेक करते आ रहा हूँ। तो किस तरह से जो है सीबीएसई बोर्ड एक रूल बना रखी है कि किस किस स्टेप को आपको नंबर देने, किस पे नहीं देने, और वो आपको स्टेप मिस नहीं करना लिखते समय। ठीक है, तो चलिए वही हम देखेंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये ग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए 0 से लेके वोल्टेज का है, मतलब इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहा है, इस तरफ क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बोला क्या है, फिगर में देखिए टर्मिनल वोल्टेज V वर्सेस I, ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये क्या है, करंट में ये क्या है, ये बना के रखा फिगर दिया है। और क्या दिया है, ये किसी सेल का है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, कैलकुलेट ग्राफ से क्या करें, ईएमएफ ऑफ द सेल का ईएमएफ बताना। तो देखिएगा जब क्या होगा, देखिएगा जब यहाँ पे करंट जो है 0 हो जाए, क्या हो जाएगा, जब करंट की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, तो उस समय जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो कितने होगी, 6 वोल्ट हो जाएगी। देखिएगा यहाँ देखना, जब करंट क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो टर्मिनल ईएमएफ है सेल का, ईएमएफ कितना है, मैक्सिमम है। देखिए कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब है पहले हाफ नंबर आपको इसी पे मिल जाने। ठीक है, 2 में से कितने नंबर मिल जाने आपको, हाफ नंबर मिल जाने। या तो फिर सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा I = 0, फिर आपको लिखेंगे E = B + I × R, ये से लिखा होगा। ठीक है, तो जब लिखेंगे I = 0 और E = हो जाएगा, देखिएगा इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और B की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6 वोल्ट होगी। तो E = हो जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ निकालना, तो यहाँ से हो जाएगा 6 + 0 × R, तो E की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है पहला हमारा आंसर। तो यहाँ पे जब लिखेंगे पहले ये वाली वैल्यू, तो हाफ इस पे हो जाएगा, हाफ इस पे होगा। तो इस तरीके से आपका हाफ जो है इस पे नंबर मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो काउंट करेंगे वो कितना होगा, इसको मिला के फिर इस पे रखेंगे तो हाफ हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में जो आपके आंसर पे हाफ मिल जाए। एक नंबर यहाँ तक हो गया। दूसरा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है। ठीक है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, जब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे V = I + R, E = V + IR हो गया। अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ पे ये तो पहला केस हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस तब निकालेंगे जब बैटरी, तो जब बैटरी यूज होगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी। देखिएगा यहाँ से, इसका मतलब यह हुआ कि वोल्टेज जो ईएमएफ हमारा कितना है, मतलब बैटरी को ऑन कर दिया गया और सर्किट को क्लोज कर दिया गया, तो जो पोटेंशियल मिल रहा है हमारा 4 वोल्ट का मिल रहा है। यहाँ से कितने वोल्ट का, यहाँ से 4 वोल्ट का। और उस टाइम जो करंट, जो वोल्टेज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करंट है, ये कितना है, करंट है। करंट मतलब एम्पियर में लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ ईएमएफ जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे जब करंट को हम क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह 4 वोल्टेज यहाँ से
आई की वैल्यू 1 और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, तो आर इक्वल कितना होगा 6 - 4, और आर की वैल्यू जो कि 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से जो है जो हमें करंट मिलना चाहिए, या तो ये कह सकते हैं जितना हम ईएमएफ बैटरी का यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाएगा। और अगर हमारा जो है सर्किट ओपन होगा उस कंडीशन में जब करंट जीरो हो जाए, मतलब करंट नहीं दे, मतलब बैटरी का यूज नहीं करें, उस कंडीशन में जितनी वोल्ट की बैटरी है देखिएगा पूरा 6 वोल्ट हमें क्या हो रहा है मिल रहा है। तो हाफ ऑफ एक नंबर यहाँ से मिलेगा, उसके बाद हाफ यहाँ से मिलेगा, हाफ यहाँ से मिलेगा, ओवरऑल आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आप कहाँ गलती कर सकते हैं जो आपके नंबर कट सकते हैं, अगर आपने ये सभी स्टेप जो है लिखे और आप यहाँ पहुंच गए तो आपका नंबर मिल जाएगा। पर अगर आपने मान ली ये गलती से ये नहीं लिख पाए, आपको समझ नहीं आया, पर आप गिवन से लेके यहाँ तक रख दिए, तो आपका हाफ नंबर ओके पक्का मिल गया। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, अगर आपको फार्मूला लिखे पूरी गिवन वैल्यू रख दिए और इसमें रख दिए, फिर आपको कुछ समझ नहीं है तो हाफ मिल गया और बाद में हाफ कट गया। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली रफ में करके है डायरेक्ट लिखते हैं, मान लो रफ में आपने कैलकुलेट करके लिख दिया 2 ओम, तो आपको हाफ ही मिलेंगे, एक नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा लिख के तब वैल्यू वही रखनी है, गिवन और प्लस फार्मूला और देन पुट द वैल्यू एंड देन सॉल्व। ठीक है, इतना प्रोसेस के बाद कंप्लीट करिए क्वेश्चन, तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा और आपको आसानी से, अगर आपका लास्ट आंसर गलत भी हो जाएगा तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, लगभग आधा नंबर। अगर आपका ये आंसर नहीं आता तो आपको आधा मिला, आधा कट गया, हाफ कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं, चलिए ओके। चलिए आज हम लोग आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा सेट 3 का 2017 का सेट 3 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किसका, सेट 3 का 2017 में आया हुआ है। अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। ठीक है, एक सेल लगा हुआ, देखिए नीचे लगा हुआ यहाँ पे, जो कि 4 वोल्ट का है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है कितने का, 1 ओम का इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ डीसी वोल्ट की एक बैटरी ऊपर लगी है और उसके साथ रेजिस्टेंस कितने का है, तो 5 ओम 5 ओम का है। तो कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल ड्यूरिंग चार्जिंग, जब ये चार्ज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, मतलब वोल्टेज कितना सप्लाई होगा इस बैटरी से, इस सेल के अंदर कितना वोल्टेज सप्लाई कर पाएगा, ये बैटरी सेल को कितना वोल्टेज दे सकता है, ये है टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिएगा टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये समझिए ये एक्सटर्नल ईएमएफ हो गया बैटरी का, इस वाले बैटरी में इसका, और ये जब क्या होगा क्लोज करेंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या होने वाला। तो देखिएगा 10 वोल्ट की बैटरी हो गई यहाँ से और 5 वोल्ट का सेल हो गया पहले, तो दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 10 वोल्ट बैटरी देख रहे हैं, इन दोनों का डायरेक्शन सबसे पहले देखिए, एक पॉजिटिव इधर होगा, दूसरा पॉजिटिव इधर होगा, इसका मतलब दोनों का अपोजिट है। इसलिए जो है 10 वोल्ट चार्जिंग बैटरी है और यहाँ पे क्या होगा 4 वोल्ट का सेल है, उसको चार्ज कर रहा है, इसलिए क्या होगा 10 - 4 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, जब 10 - 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आई इंटू जो रेजिस्टेंस कितने का है, तो हमारा कितने का रेजिस्टेंस है, देखिएगा यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल लेना है, 6 होगा। और अच्छा दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आई और रेजिस्टेंस हमारा हो गया कितना 1 + 5 हो गया। तो देखिएगा 10 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे कितना जिससे चार्ज करना डीसी है, और चार्ज सेल कितने का है 4 वोल्ट का होता है, जैसे कह सकते हैं मोबाइल बैंक देखें, सेम समझिए मोबाइल बैंक एकदम वही काम करता है ऐसा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है, ये आई है करंट नहीं पता है, और यहाँ कितना होगा, दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर लीजिए, कितना होगा 6 हो गया। तो 6 इक्वल कितना होगा, आई 6 होगा। तो देखिएगा नंबर कहाँ मिलने वाला, देखिएगा इस पे हाफ नंबर मिलेगा
और I इक्वल जब निकालेंगे 6/6 जो 1 एम्पियर आएगा तो हाफ नंबर इस पे मिल गया। इसका मतलब आधा नंबर इस पे आपको मिल गया, आधा इस पे मिल गया। ठीक है, तो दो जगह आपको हाफ हाफ नंबर देखिए आसानी से मिल गया, दो में से एक नंबर मिल गया। अब आगे देखिए दूसरा नंबर कहाँ मिलेगा, तो आप देखिएगा ध्यान से। अब हमको निकालना क्या है, टर्मिनल वोल्टेज निकाला, पहले करंट निकालेंगे तब टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे, फिर उसके बाद जब टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे तो V इक्वल कितना हो जाएगा I, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहां से हमारा कितना हो जाएगा, तो इसके कितना हम दे रहे हैं, इसको बैटरी से कितना दे रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है वोल्टेज हमारा कितना है, तो 5 जो है देखेगा B इक्वल टू I की वैल्यू हमारा एम्पियर हो गया, और यहाँ पे जो यहाँ से इस बैटरी से हमको कनेक्शन, इस बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, इसके पास कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का, तो V इक्वल हो जाएगा 1 × 5, तो V की वैल्यू हो गई 5 वोल्ट। चार्जिंग के ड्यूरेशन, चार्जिंग के समय जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट है। सोचिए 10 वोल्ट से डायरेक्ट कितना वोल्ट दे रहा है, ये 5 वोल्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है, एक तो ये 4 वोल्ट इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या कर दे रहा है, तो 5 वोल्ट ये दे रहा है। चार्जिंग में सिर्फ 5 ही वोल्ट का यूज हो पा रहा है। तो अब इसमें नंबर जो मिलने वाला है देखिएगा, इसमें हमें मिलने वाला हाफ नंबर यहाँ, हाफ नंबर यहाँ से मिलेगा, तो एक नंबर यहाँ से जाके आपके कंप्लीट होता है, जो 2 मार्क्स इस तरीके से, हाफ इस पे, हाफ इस पे, हाफ इस पे, हाफ इस पे, इस तरीके से 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ से आपको देखिएगा, अब यहाँ पे अगर फार्मूला, अगर आपको जीरो कब आएगा देखिएगा, जब आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा, ऐसे मान लीजिए नहीं पता आपने, चलिए ये नहीं लिखा, ये डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ के बाद आपका आंसर भी 1 आ गया, तो ये हाफ नहीं मिलेगा आपको, हाफ नंबर मिलेगा, आधा कट के आपको हाफ नंबर मिलेगा। फिर अगर आपने फिर डायरेक्ट करके यहाँ पहुंच गए, तो फिर आपका क्या है कि हाफ नंबर मिलेगा, मतलब कुल मिला 1 मिला। अगर कोई टीचर अच्छे हैं तो आपको हो सकता है बाई चांस कि 2 पूरा दे दे, नहीं तो कम चांसेस है 1 मिलेंगे और आपके जो है 1 नंबर कट जाएंगे। तो इस तरीके से आप एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, जो कि 2017 का जो है सेट 3 का क्वेश्चन था। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप अगर ध्यान से करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को ठीक है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बात जरूर याद रखिएगा कि तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, आइए हम लोग आज देखने वाले, क्या हम देखने वाले, आज देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले न्यूमेरिकल, और किस चैप्टर पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाले का हम जो है पढ़ने वाले हैं, मैग्नेट का पढ़ने वाले हैं। और वो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है चैप्टर 4 है, What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying current 8 एम्पियर। ठीक है, क्या है अब देखिएगा, What is magnitude of magnetic force, magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying current, जब 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है यहाँ पे, और मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, पर यूनिट लेंथ निकालना है। ठीक है, जब क्या होगा, वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, किससे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, और जिसकी वैल्यू दे रखा है टेस्ला में। तो सबसे पहला पार्ट हम अब करेंगे, गिवन का पार्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.15 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थीटा जो है हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, यल की जो वैल्यू होती है 1 कितना है, 1 पर यूनिट लेंथ हो गया, तो 1 यूनिट लिख दीजिए, चाहे सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है देखिएगा, तो 8 एम्पियर हो गया। तो ये हमारी पूरी वैल्यू गिवन है। कभी कभी इस पे हाफ नंबर अलग से होता है, या 1 मार्क्स नहीं हो सकता, पर हाफ होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग को निकालना फोर्स। तो फोर्स का हम लोग फार्मूला जानते हैं, बी एल साइन थीटा। तो बी एल, बी देखिए बी एल
या ऐसे लिखा होता है IBL सिंपल, IBL साइन थीटा ऐसे होता है, ठीक है। IBL साइन थीटा जब फोर्स लगता है कब ये मोशनल होता है, जब क्या होगा कि हमारा कॉइल में करंट फ्लो करे, ठीक है, कॉइल में करंट फ्लो करता है तो जो फोर्स लगता है उस कंडीशन में IBL साइन थीटा हो जाता है। तो F की वैल्यू हमको निकालना, I की वैल्यू देखिएगा 8 है और B की वैल्यू कितनी है 1.5 है ना, और L की वैल्यू कितनी 1 है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी, तो 30 डिग्री हो जाती है। अब इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 4, तो जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी, 15 चौका 60, 6 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अभी हमने बताया है इलेक्ट्रिक मोटर हमने बताया था ना, उसमें ही यही फोर्स लगता है, समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से उस पर टार्क लग जाता है और उसी टार्क की वजह से क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होता है और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो वही फोर्स निकाल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, यूनिफार, देखिए यूनिफार मैग्नेटिक फील्ड 0.515 टेस्ला है और यहाँ पे क्या करंट यहाँ फ्लो करा रहे हैं, और भैया जी पूछे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना होगा, तो 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या इस डायरेक्शन से रोटेट कराएंगे तो करंट इसमें से कितनी मिलेगी पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए, एकदम सिंपल है। ये सभी न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूँ सब जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, जो आपको करने में दिक्कत होगी इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। आप लोग देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और आप आसानी से क्या होगे, सभी क्वेश्चन को अगर अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो 100% आप मार्क लाने वाले। ओके गाइस, चलिए तो आइए हम लोग चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस चीज पे हम लाए हैं आपको क्वेश्चन कराने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। देखिए ये यहाँ ज्वाइंट है, ऐसे करके ये ज्वाइंट है। इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे इसके सेंटर पे यहाँ P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जब क्या हो, करंट ऑफ 10 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो कर, वायर कैसा है, ज्वाइंट ऐसे करके इस शेप में सेमी सर्कुलर ऐसे चल के जाएगा, ऐसे 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 करके यहाँ पे, ठीक है। वायर को सेमी सर्कुलर शेप में जोड़ा गया है, सर्कुलर शेप में बनाया गया है, और उसके बाद क्या है, उसकी रेडियस कितनी 20 सेंटीमीटर है, और क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना होगा। तो देखिए कुछ चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे म्यू नॉट की वैल्यू, इसमें क्या होता है, म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4π10⁻⁷ होता है ना, याद होना चाहिए। और तो मान ली इसमें कोई कांस्टेंट होता नहीं है, तो देखिएगा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल होगा, सेंटर पे हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I/2R, ये होता है सेंटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना हो जाएगा, तो हाफ होगा, क्योंकि हाफ सेमी सर्कल है। देखिएगा कितना है B की वैल्यू, अगर हम ये हाफ नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट I/2, पर अगर हाफ सेमी सर्कल है तो 1/म्यू नॉट I/2R हमारा क्या है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अगर अब B की वैल्यू निकालनी हमको तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 का 1/4 कर दे रहे हैं इसको, म्यू नॉट की वैल्यू 4π10⁻⁷ पहले लिखेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू 4π की, उसके बाद I की वैल्यू 10 एम्पियर है, देखिए यहाँ, ठीक है, 2 2 या 4 यहाँ पे आ गया, और R की वैल्यू कितनी है, देखिए 20 सेंटीमीटर ये रहा, तो 20 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है, 20 इंटू 10 पावर हो गया, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, इसलिए B की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, तो देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा, हाँ, और इसको इससे
काट देंगे, देखिएगा यहाँ 2 बच रहा है अब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10 पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे कितना होगा, यहाँ पे जो बचेगा हमारा ये हो जाएगा -2 है, यहाँ -7 ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 7 में से 2 5 सबट्रैक्ट 5 बचेगा, तो बचे कितना 1/2 पाई 10 की पावर -5। अगर इसको हम एक 10 यहाँ से निकाल ले अगर इसमें से, ठीक है, तो पावर एक बढ़ जाएगा और यहाँ 10 अपान कितना होगा 2 हो जाएगा, पाई 10 की पावर कितना होगा, एक और बढ़ के 6 हो गया। तो b की वैल्यू जो आएगी अब हमारी, इसको इससे काटेंगे तो 5 आएगा, तो 5 पाई 10 की पावर कितना होगा -6 हो जाएगा, इतना जो है टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा तो आप लोग ध्यान से देखिए कितना टेस्ला हो जाएगा, 5 पाई 10 की पावर -6 टेस्ला होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें सर्कुलर लूप दिया है, ठीक है, इस वायर को ऐसा बेंड किया है कि सेमी सर्कुलर लूप है। सेमी सर्कुलर के लिए सबसे पहले हम लोग का फार्मूला होता है, सर्किल में कितना होता है, μ0I/2R होता है, पर हम लोग को क्या पता है कि सेमी सर्कल इसलिए 1/2 हो जाएगा, और μ0 की वैल्यू 4/10⁻7 होती है, और यहाँ से R की वैल्यू दे रखा है, उसको मीटर चेंज करके सॉल्व करेंगे, देखिएगा इतने आंसर हो गए। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। चलिए आइए हम लोग जो है अब आज क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि जब 2 या 3 वायर्स को हम लोग क्या करते हैं, पर पैरेलल क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, जो एम्पियर का 1 एम्पियर का डिफिनीशन है, वहीं से ये वाला फार्मूला आता है, आप लोग जानते ही है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 3 25 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, 3 जो है 25 सेंटीमीटर के वायर है, कैरी करंट अरेंज, ये करंट का डायरेक्शन फर्स्ट वाले मान लीजिए फर्स्ट है तो ऊपर है, और सी वाले में डायरेक्शन क्या अपोजिट है उसका, और थर्ड वाले में क्या है फर्स्ट के पैरेलल है। इन दी फिगर फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर, सी पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, मतलब फोर्स कितना सी पे लगेगा यही बताना है। तो फोर्स 2 तरीके से लगेगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन देख लें हम लोग क्या अपोजिट है, तो पहले क्या होगा, अगर हम फोर्स निकालते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम इसके लिए फार्मूला हमारा जो होगा F इक्वल कितना होता है, μ0 I1/I2, तो यहाँ I1 की जगह कितना होगा, ID हो जाएगा, IC हो जाएगा, और उसके बाद L होता है अपन कितना होता है 2πD, D का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो D बोलते हैं। तो F यहाँ पे जो D होगा, इसका फोर्स इस पे जब पड़ेगा तो उसका डायरेक्शन क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है तो बाहर आउटवर्ड होगा, तो इसके लिए हमारा कितना होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई 10 की पावर -7, एंड I1 की वैल्यू कितनी है 30 है, I2 की कितनी है 10 है, L कितना हमारा 25 सेंटीमीटर, ये है ना 25 सेंटीमीटर इंटू 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा, तो मीटर चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, है ना, अपान यहाँ देखिएगा 2 पाई, और D की वैल्यू कितनी है हमारी, तो D की है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 3 है, तो 3 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ रही, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ से इससे काट देंगे तो 10 हो जाएगा, बचा कितना वैल्यू 25, ये बचा 2, मतलब 25 2 जा 50 यहाँ से हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 2 हो गया, मतलब 50 में 3 जीरो, कौन सा 50 यहाँ से यहाँ हो गया, 1 जीरो इसमें और 2 जीरो यहाँ हो गया, और यहाँ 10 की पावर कितना होगा -7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 इसमें से कम हो जाएगा, 5 इंटू 10 पावर कितना होगा -4, और यही क्या FD होगा, ये न्यूटन में आ जाएगा। पहला फोर्स जो है इसका मतलब ये हुआ कि जब FD क्या होगा, C पे फोर्स लगाए तो उसका डायरेक्शन कितना होगा, FD हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन आती है, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा फोर्स लगेगा किसके कारण, तो F
किसके जी के कारण लगेगा, सेम वही वैल्यू होगी, सेम वही वैल्यू यहाँ पर भी लेनी है। कितनी होगी, अगर यहाँ से काट के देखें वैल्यू सब कुछ वही होगा, काट देंगे तो 2 पाई 10⁻⁻7 होगा। और देखिएगा आप लोग यहाँ जो वैल्यू होगा ये सेम होगा, इसके बीच में देखिए 2 है तो यहाँ मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 × 10 लिख देंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और यहाँ पे डिस्टेंस ये भी 25 × 10 को माइनस कितना होगा 2 होगा। अपान में देखिएगा वैल्यू क्या होगा, तो अपान में यहाँ पे जो हमने इसको काट दिया, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसको इससे काट लेते हैं, इसको इससे काट देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा अब 75 हो जाएगा। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 0 हो गया इंटू 10⁻⁻7 होगा, ठीक है। 2 0 इसमें पॉइंट पे लगा देंगे तो ये 7.5 10 की पावर कितना होगा -4 होगा। और यहाँ पे न्यूटन आ गया, ये एफ जी की वैल्यू, जी पे कितना फोर्स लगेगा, एफ जी के कारण जो है कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ होगा 5 × 10⁻4 न्यूटन, यहाँ हो जाएगा 7.5 10⁻4 न्यूटन, ये तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो यही बताना था, देयर आर 25 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग करंट अरेंज शोन इन द फिगर, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर सी पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये दोनों फोर्स लग गया, देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, इतना फोर्स हमारा क्या होगा वायर पे लग जाएगा, ठीक है ना। और दोनों का डायरेक्शन जो है वायर का, दोनों का जो डायरेक्शन है वायर का वो कितना है, वायर का जो डायरेक्शन, अच्छा एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या है, इसमें करंट जो है 30 और 10 था, इसमें 20 और 10 है। देखिएगा यहाँ पे ये कितना है 20 और 10 है, तो यहाँ पे 30 ना होके हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 और 20 होगा। 20 होने का मतलब ये हुआ जो 70 आया था वो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 5, इतना आ गया, मतलब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 × 10⁻4 न्यूटन आएगा। और दोनों का डायरेक्शन देख रहे हैं सी पे क्या है, इक्वल अपोजिट है, ठीक है। जब दोनों का डायरेक्शन जो टोटल निकालेंगे तो हम लोग लेंगे एफ जी माइनस एफ कितना हो जाएगा, एफ जी माइनस कितना होगा एफ डी हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वैल्यू टोटल आएगी कितनी होगी, करंट की 0 होगी, क्योंकि जितना ये है उतना क्या है ये है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए करंट की जो वैल्यू आ जाएगी, जो फोर्स कंप्लीट फोर्स आएगा वो क्या होगा, एट रिजल्टेंट क्या निकालेंगे तो 0 आएगा। उसका रीजन क्या है, इसकी वजह से निकाले, डी की वजह सी से, तो फोर्स आया 5 × 10⁻4, और जी की वजह से सी पे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, सेम आ गया। दोनों की वैल्यू अब क्या रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को, डायरेक्शन अगर सेम होता तो ऐड कर देते, पर अपोजिट होने की वजह से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जो है ये न्यूमेरिकल इस तरीके से आप लोग लगा सकते, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते। ओके गाइस, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। आइए देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हम लोग हैं। तो हम लोग मिल के आज क्वेश्चन करेंगे किसका, फिगर से गैल्वानोमीटर दिख रहा है, क्या है अब मल्टी रेंज गैल्वानोमीटर, क्या है अब मल्टी रेंज गैल्वानोमीटर। कैसा मल्टी रेंज का है, मल्टी रेंज का मतलब क्या हुआ, उसमें वोल्टेज हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग उसमें पॉइंट होता है, उसमें अलग अलग पिन को क्या कर सकते हैं इंसर्ट करके हम लोग अलग अलग जो है वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। क्या दिया है, a multi range voltmeter can be constructed by using a galvanometer, ठीक है, गैल्वानोमीटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टी वोल्टमीटर है, ठीक है। We want to construct a voltmeter that can measure, किससे कितना कितना मेजर कर सकते हैं, तो 2 ओम 4 ओम कितना होगा 2 वोल्ट 20 वोल्ट और 200 वोल्ट, उस जो है गैल्वानोमीटर, जो मल्टी गैल्वानोमीटर है, जो उससे क्या वोल्ट मीटर है, मतलब मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं 2 वोल्ट 20 वोल्ट और 200 वोल्ट्स मेजर कर सकते हैं। यूज क्या करना है, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस पर उस गैल्वानोमीटर का कितना है,
तो 10 ओम है। एंड दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर करंट, और करंट का डिफ्लेक्शन कितना देगा, 1 मिली एम्पियर का करंट देता है। ठीक है, फिर क्या दिया है, फाइंड R1 R2 R3 की वैल्यू। देखिएगा ऐसे, मान लीजिए वोल्ट गैल्वानोमीटर है, इससे पहला रेजिस्टेंस R1 जुड़ा है, उसके बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट है, फिर यहाँ दूसरा जुड़ा हुआ, यहाँ वोल्ट मीटर में 20 वोल्ट है। यहाँ इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन मल्टी गैल्वानोमीटर के अंदर है। ठीक है, वोल्ट मीटर के अंदर है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या हम लोग का होगा, जो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है IG, और R प्लस कितना होता है यहाँ पे, या R1 हम लेते हैं, R1 प्लस कितना होगा यहाँ पे G होगा। तो गैल्वानोमीटर का ये क्या है, तो ये हमारा गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस ये पहला है, और अगर हमें 2 वोल्ट मेजर करना है, ठीक है, IG करंट जो हमारी है 1 मिली एम्पियर, तो एम्पियर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा। R1 की वैल्यू है कितनी, तो R1 की वैल्यू हमको निकालनी है, और G की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ देखिएगा ये जो वैल्यू दिख रहा है, ये 10⁻³ उसको इधर ले जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये उधर जाके 1000 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस कितना हम कर देंगे, तो 10 माइनस कर देंगे तो R की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वैल्यू R की आ जाएगी। तो R1 की वैल्यू लानी है, तो R1 इक्वल टू कितना हो गया, R1 हमारा हो जाएगा कितना, तो इसका मतलब हो गया 1.99। ठीक है, या तो आप समझिएगा 10 सब्ट्रैक्ट 190 1900 हो जाएगा, और R1 अगर ऐसे लिखते हैं तो 1.9 इंटू 10 पावर कितना लिख देंगे, -3। इतना जो है हमारा +3 हो जाएगा, इतना 1.9 जो है का कितना हो जाएगा, इतने ओम का जो है हमारा क्या होगा, इतने ओम का होगा रेजिस्टेंस। या तो इसको 1.9 करके हम क्या कर देंगे, 1.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, कितने के लिए, 2 वोल्ट के लिए कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना हो, 1.9 जो है किलो ओम का वोल्ट यहाँ लगाएंगे, तब जाके क्या करेगा, 2 वोल्ट की रीडिंग देगा। ठीक है, कितने का, यहाँ पे हम कितने इस रेजिस्टेंस, इस वोल्ट मीटर के लिए 2 वोल्ट के लिए हमें कितने का रेजिस्टेंस लगाना, 1.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसी टाइप का हमें क्या करना, दूसरा निकालना। तो देखिएगा यहाँ से अगर हमें 20 वोल्ट लेना है यहाँ से, और यहाँ पे कितना होगा, IG की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ R1 की वैल्यू देखिएगा, ये R1 दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों हमारी वैल्यू होगी R1 प्लस R2 हो जाएगा अंदर। तो यहाँ होगा कितना, R1 की वैल्यू मान लीजिए कितना है, तो 1900 पूरा लिख देते हैं। ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 उधर से हमारा कितना होगा, 10 गैल्वानोमीटर का हो गया, प्लस कितना होगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R2 की वैल्यू नहीं पता है, यही ना। और अब क्या करते हैं, हमें R2 निकालना है यहाँ से। तो देखिएगा ये इधर जाएगा तो ये पूरा 2000 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये पूरा 2000 हो गया, यहाँ कितना होगा, ये 2000 हो गया। और यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा, देखिएगा यहाँ पे दूसरा हो गया 20। अच्छा, 1 0 यहाँ पे बढ़ेगा, 2000 नहीं बल्कि 20,000 होगा। 20,000 में से हम सब्ट्रैक्ट कितना कर देंगे, तो 2000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ देखिए ये दोनों हो गया 2000, और R2 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो ये हो गया 0 0, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। इसका मतलब R2 इक्वल होगा 18 किलो ओम। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कितना, 18 किलो ओम आ जाएगा। 2 वोल्ट के लिए जो वैल्यू आएगी कितनी होगी, 18 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तब हमारा निकल के आएगा रेजिस्टेंस। मतलब 20 वोल्ट अगर हमको मल्टीमीटर से या वोल्ट मीटर यहाँ पे गैल्वानोमीटर से मेजर करना है, तो करना क्या होगा, कितनी का रेजिस्टेंस लगाना होगा, 18 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा। ठीक है, आया समझ में। अब तीसरा क्या है, फिगर में इसको रहते हैं, थोड़ा जगह कम है इसलिए क्वेश्चन को अरेंज कर देते हैं। तो अगर अब निकालना कितने के लिए, तो 200 वोल्ट के अगर निकालना है हमको वैल्यू कि ये ऐसे ये देख लीजिए 200 वोल्ट के लिए निकालना है। तो देखिए V इक्वल टू IG, और यहाँ होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस कितना गैल्वानोमीटर, ये इतनी वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है। यहाँ से लिखना है 200 और यहाँ पे लिखना IG की वैल्यू 1 × 10⁻³ R1 R2 इन दोनों की वैल्यू हमने ला दिया पहले से ही। कितना है हमारा 1800 है, ये यहाँ पे 18 है, ठीक है 18,000 है। और प्लस R3 की वैल्यू नहीं पता है, G की वैल्यू कितनी हमारे पास, तो 10 ओम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिएगा, ये हो गया 20 × 10⁻, यहाँ 10 या लिखे आप तो 3 जीरो बढ़ा ले, और यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1800 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 1800, यहाँ 10 बल्कि हो जाएगा 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे ला दिए तो इक्वल टू R3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो R3 इक्वल टू कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अब ध्यान से देखिए, तब पहले एक बार देख लीजिए ध्यान से कितना आ रहा है, ठीक है ना। आए समझ में, कितना आ रहा है, तो देखिएगा तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा 3 जीरो है ना, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 को ऐड कर लिए थे हम लोग, कितना 2 को ऐड करने पे इतना आ गया है, और उसके बाद हमारा 1 ओम है वो, ठीक है। तो 19 यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हमारा इसमें जुड़ गया, तो 10 और यहाँ कितना होगा 10 जोड़ना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1010, उसके बाद प्लस R3 इक्वल टू R3 होगा, R3 इसको ले आकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे इस तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिएगा यहाँ तक ये नंबर 2 2 4 5 जीरो तक पहुँचने वाला यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 0 आ गया, उसके बाद यहाँ कितना आ गया 9 आ जाएगा, यहाँ कितना होगा 9 आ गया, यहाँ पे कैरी होके कितना हो गया, यहाँ से 8 9 है 1 आ गया, उसके बाद यहाँ और आगे ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ कैरी होके 1 आ गया और यहाँ 8 आ गया, ठीक है। तो इतना लगभग आ गया, इसको मानेंगे लगभग 18 इसको छोड़ देंगे अप्रॉक्स में, तो 180 कितना हो जाएगा किलो ओम लगभग मान लेंगे, ठीक है। इतना किलो ओम का, क्योंकि पॉइंट में रेजिस्टेंस सेट हो नहीं पाएगा वहां पे, लगभग कितना होगा 180 किलो ओम का। तीसरे के लिए जब वोल्ट मीटर से रीडिंग लेंगे कितना होगा, 200 जो है वोल्ट के लिए कितना होगा 180 किलो ओम का लगाएंगे। 20 वोल्ट के लिए कितने का 18 किलो ओम का लगाएंगे, और 2 वोल्ट के लिए कितने लाए, लगभग 2 किलो ओम का जो है रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। तब क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर से जो मल्टीमीटर है तब रीडिंग है हमारा मेजर कर। ओके गाइस, तो आया समझ में ना, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करिएगा तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। बस आप लोग एक बार क्या करिएगा, क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आपको सब। ओके चलिए, थैंक यू।